तो आज हम बात करने वाले हैं 5 टिप्स के बारे में जो कि आपको हेल्प करेगी कि आप अपना काम बहुत ही अच्छे से कर सको, इफेक्टिवली कर सको। ठीक है, कोई भी काम हो। तो पहली चीज कि अपने काम को प्रायोरिटाइज करो, है ना। जो भी आप कर रहे हो उसको प्रायोरिटाइज करो कि कौन सा काम आपका अर्जेंट है, कौन सा काम आपका इम्पोर्टेंट है। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों में फर्क होता है, ठीक है। उस हिसाब से, और आपको ये पता होगा कि आपको कौन सा काम अभी करना है, कौन सा काम आप 4 घंटे बाद कर सकते हो या कौन सा काम आप कल कर सकते हो। तो उस हिसाब से अपने काम को प्रायोरिटाइज करो। काम को जब आप प्रायोरिटाइज कर लोगे तो आपको पता होगा कि आपको करना क्या है, और उसके बाद क्या होने वाला है कि आपके दिमाग से टेंशन कम हो जाएगा। तो अपने आप आपका काम जो भी आप कर रहे हो वो आप इफेक्टिवली कर पाओगे। दूसरी चीज, आप मल्टीटास्किंग करना बंद करो। ठीक है, जब लोग मल्टीटास्किंग करते हैं ना तो उनको लगता है कि वो बहुत सारी चीजों पे एक साथ ध्यान दे पा रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है ना। वो केवल आपको लग रहा है कि आप इस पे भी ध्यान दे रहे हो, आप इस पे भी ध्यान दे रहे हो, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, अपना ध्यान भटका रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चीज पे ध्यान, आप 2 काम एक साथ कर रहे हो। ठीक है, आपने ये काम भी किया, आपने ये काम भी किया। अब आप 2 मिनट के लिए इधर आए, इस पे ये काम कर रहे हो, उसके बाद तुरंत आपने अपना ध्यान शिफ्ट कर लिया इस काम के ऊपर। तो एक्चुअली आप दोनों चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपना ध्यान जल्दी जल्दी इधर उधर शिफ्ट कर रहे हो। उससे होगा क्या कि आप दोनों में किसी भी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि फोकस, आपको भी पता है, फोकस बहुत जरूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए। तो जब आप मल्टीटास्किंग करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी चीजों को एक साथ कर पा रहे हो, बट एक्चुअली में हो क्या रहा है कि आप दोनों में से किसी भी चीज पे फोकस नहीं दे पा रहे हो, जिससे कि आप बहुत अच्छे से उसको काम कर पाओ। तो मल्टीटास्किंग करना बंद करो। तीसरी चीज, अपने कल को आज रात में ही डिसाइड कर लो कि आपको कल करना क्या है। ठीक है, देखो रात का टाइम, मतलब अगर आज रात में आप लिख लेते हो कि आपको कल क्या क्या करना है तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। अब ये काम आप कभी भी कर सकते हो, जैसे मैं रात में करता हूँ, लेकिन जब आपका टाइम आपको सही लगे, आप रोज सुबह उठ के कर सकते हो कि आज दिन भर में आपको क्या करना है, या फिर आप रात में कर सकते हो कि अगले दिन आपको क्या करना है। तो ये चीज़ पहले लिख के रख लो कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। उस हिसाब से आपका वर्क प्रायोरिटाइज भी हो जाएगा, आप फोकस भी कर पाओगे अपने काम पे। तो आज रात में या फिर जब भी आपको लगे कि हाँ ये सही टाइम है मेरे लिए, उस वक्त अपने सारे कामों को लिख। चौथी चीज़ कि आप अपने सेल्फ टॉक को बदलो, है ना। बहुत सारे लोगों में दिक्कत क्या होती है, जब उनका काम नहीं हो रहा होता है, जब वो खुद से बात करते हैं तो खुद से बात में वो नेगेटिविटी लेके आते हैं। ठीक है, नेगेटिव बात करते हैं कि ये तो हो ही नहीं रहा, छोड़ो यार, ये बहुत कठिन है, छोड़ो यार, है ना। ये काम नहीं करना है, अपने सेल्फ टॉक को बदलो। चेंज योर सेल्फ टॉक। इस पर मैंने बहुत वीडियो बना रखी है पहले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई दूसरा बंदा आपको बाद में जज करेगा, क्योंकि पहले आप खुद ही कर लेते हो अपने आप को जज। ठीक है, क्योंकि आपके ये सेल्फ टॉक की वजह से। तो अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करो। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो खुद से बात करो, बाहर जाके रिसोर्स ढूंढो, अपने खोजो कि कैसे इस काम को अच्छे से कर सकता हूँ या फिर क्या नया ऐड कर सकता हूँ। इस तरह की जब आप सेल्फ टॉक करोगे तो आप अपने काम को प्रायोरिटी दोगे, उसके लिए काम करोगे और वो काम अपने आप अच्छा होता जाएगा, रादर देन जब आप उस काम के लिए नेगेटिव चीज़ें बोलते जाओगे। ठीक है, तो अपनी सेल्फ टॉक को पहले पॉजिटिव चीज़ों की। 5वीं चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, आपको कम्युनिकेट करना होगा। आप जॉब कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप क्या बिजनेस है, उसके लिए ये जो स्किल है ना, कम्युनिकेशन स्किल, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको कम्युनिकेट करना है लोगों से, आपको लोगों को सुनना है। जब आप लोगों से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, जब आप लोगों की बातें को सुनते हो, ठीक है, तो पहली चीज़ ये होती है कि आप अपनी बात उन तक पहुँचा पाते हो, उनको समझा पाते हो। दूसरी चीज़, जब आप सुनते हो, लिसन करते हो, तो आप उनकी बातें खुद समझ पाते हो। तो इससे आपको पता है कि आपको उनसे क्या काम करवाना है, और उनको पता, और आपको भी पता है कि वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपका काम अपने आप अच्छा होने लगेगा। जब आपको पहले आप कंफ्यूज रहोगे, ना आपको समझ में आया, ना आपने सामने वाले को समझा पाए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और कंफ्यूज जैसे ही हुए काम खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 5 टिप्स थी। होप दिस हेल्प्स, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।